हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, कॉलेजेस के एग्ज़ाम और मल्टीपल ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछा जाता है। इंटरव्यूज़ में ख़ास तौर पर पूछने वाला सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन यही है। जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर लेते हैं और जहां हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो वहीं पे सवाल आ जाता है कि आप एक्टिवेशन फंक्शन को क्यों यूज कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो आज सारे पॉइंट्स में इसमें डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने स्लाइटली चीजें डिस्कस की थी, लेकिन आज स्पेशल हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और इस क्वेश्चन को जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं ताकि वो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो, वो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो कि व्हाई एक्टिवेशन फंक्शन। क्या एक्टिवेशन फंक्शन के बगैर भी हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो फ्लॉज कौन से होंगे, मसले कौन से होंगे? अगर नहीं करेंगे यानी ऑल सिचुएशंस में आज आप लोगों के सामने रख दूंगा। सो एक्टिवेशन फंक्शंस सिंपल हमारे पास ये है डिफिनीशंस कि ये नॉन लिनियरिटी को कन्वर्ट करता है मॉडल एनेबलिंग इट इनटू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न बियॉन्ड द सिंपल लिनियर रिलेशनशिप। इन सिंपल वर्ड अगर मैं ये कहूं कि नॉन लिनियरिटी को वो लीनियर रिलेशन में कन्वर्ट कर रहा है ताकि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न कर सके। इन सिंपल वर्ड्स कैसे? एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कैफे शॉप चला जाता हूं और वहां पे मैं चाय ऑर्डर करता हूं या कॉफी ऑर्डर करता हूं। तो अगर मुझे पता नहीं होता, इल्म नहीं है, तो मैं जाऊंगा कुर्सी पे बैठ के मैं क्या करूंगा जी, एक अदद कॉफी, राइट, कैपेचिनो एटसेट्रा। मतलब अगर नो आइडिया, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ऑर्डर करूंगा कैपेचिनो, राइट। मैंने एनवायरनमेंट को जज किए बगैर मैंने बोल दिया। मैंने एनवायरनमेंट को जज नहीं किया, सर्दी है, गर्मी है, क्या सिचुएशंस है, रेनी डे है, मॉइस्चर्स है, वार्म है, कूल है, कौन कौन से फैक्टर है, किस किस फैक्टर को देख के आपने ऑर्डर किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल ऑर्डर दिया। अब सिंपल ऑर्डर का क्या मतलब है कि मैंने डायरेक्टली नॉन लीनियर मैंने ऑर्डर दिया। अब अगर मैं इन सब फैक्टर को देखकर ऑर्डर कर दूं, मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास एनवायरनमेंट ये है, बारिश हो रही है या गर्मी है तो मैं कह दूं कि ब्लैक कॉफी, राइट। या मैं अगर कह दूं कि सर्दी है तो कैपेचिनो, राइट। या कोई और मैं इस तरह फैक्टर्स को देखकर मैं ऑर्डर कर दूं, दैट्स मीन मैंने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को देखकर लीनियर रिलेशनशिप्स बेस पर मैंने ऑर्डर किया। यानी एनवायरनमेंट्स को देखकर, पैटर्न्स को देखकर, फैक्ट्स को देखकर, इन सब चीजों को जब मैं देखता होता हूं तो इट्स मीन ये क्या है हमारे पास? लीनियर, राइट। हमारे पास है दो इनपुट है x1 एंड x2, राइट। ये हमारे पास दो इनपुट है x1 एंड x2। ये हमारे पास हिडन लेयर है और हिडन लेयर हमारे पास है दो, राइट, h1 एंड h2। और लास्ट वन हमारे पास क्या है? हमारे पास बायस वैल्यूज हैं और साथ में हमारे पास आउटपुट है। y लिख सकते हो, y नॉट लिख सकते हो, और ये हमारे पास y आ गया, राइट। एंड देन इस y के ऊपर मैं क्या करूंगा? एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा। ये हमारे पास एक्टिवेशन
फंक्शन जो है मैं अप्लाई करूंगा। वी हैव मेनी मोर एक्टिवेशन फंक्शंस, बताता हूं। अब H1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास H1 आ गया, H1 यानी X1 मल्टीप्लाइड बाय W11, राइट, प्लस वैल्यू हमारे पास क्या है? W12, सो X2 प्लस W, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, राइट, प्लस नहीं, 1 2 एंड प्लस बाइस वैल्यूज। H2 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? H2 को मैं कैलकुलेट करूंगा X1 मल्टीप्लाई W12 प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगी X2 मल्टीप्लाइड बाय W22 प्लस B वैल्यूज, राइट। H1 और H2 को तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। यहां से जो भी आंसर आ जाए, यहां से जो भी वैल्यूज आ जाए, राइट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको कैलकुलेट किया था। क्लियर? अच्छा, अब हम y की तरफ आ जाते हैं। तो y हमारे पास वैल्यू क्या होगी? y0 वैल्यू क्या होगी? तो y0 वैल्यू हमारे पास होगी H1 मल्टीप्लाइड बाय W1 एंड ये हाइफन है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस H2 मल्टीप्लाइड बाय W2 हाइफन। ये Y2 वैल्यूज मेरे पास जब आ जाए तो इनके ऊपर, या Y0 वैल्यू हमारे पास आ जाए तो इनके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा। और एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं कि कंप्लेक्सिटी लर्न कर ले, फैक्ट्स को देखकर लर्न कर ले। यानी हमारे पास अगर बिगेस्ट वैल्यूज आ जाएं, मेनी मोर वैल्यूज आ जाएं इनकी कैलकुलेशन से, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू मेरे पास 4.4 आ जाए, राइट, तो इस 4.4 को लीनियर लाने के लिए मैं एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा, जो कि वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 और 1 के बीच में, for the sake of to take decision, for the sake of to take predictions। और प्रेडिक्शन वैल्यू हमारे पास वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है। अगर 0 है तो इट्स मीन फॉल्स, अगर 1 है तो इट्स मीन ट्रू। यानी हमारे पास ये वैल्यूज हैं। तो इनके ऊपर जब हम सिग्मॉइड अप्लाई करते हैं, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, राइट, इस y के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? सिग्मॉइड अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e माइनस ये y0 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मॉइड। और सिग्मॉइड हमारे पास ऑलवेज वैल्यू जो है वो हमें देगा 0 और 1 के बीच में, न 0 होगी और न 1 होगी, इट्स मीन वो इस तरह कोई वैल्यू होगी। ये हमारे पास मैंने एक प्लॉट बनाया है, राइट, ये प्लॉट है। तो 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई 0.7, 0.6, 0.5 एंड सो ऑन, इस तरह कोई जो है वो वैल्यू मेरे पास आएगी। यानी 1 और 0, और उस बेस पर हम क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, प्रेडिक्शंस लेंगे, वो हमारे पास आउटपुट वैल्यू होगी। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाए तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस हैं? वी हैव मेनी मोर टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। कौन कौन से हैं डिस्कस करता हूं। सो हमारे पास जो है एक्टिवेशन फंक्शन के जो टाइप्स हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज सिग्मॉइड। अभी मैंने सिग्मॉइड का जिक्र भी किया और मैंने कैलकुलेट भी कर दिया कि सिग्मॉइड फंक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं कि नॉन लीनियर्स को लीनियर, यानी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए कि हम वो लर्न करवाएं। सिग्मॉइड हमारे पास
प्रॉपर्टीज है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर सिग्मॉइड लगाऊं कि हमारे पास ईमेल स्पैम है या नहीं, यानी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यूज हैं, या 0 है या 1 है, नियरर टू 1 है या नियरर टू 0 है, तो उनके लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं दैट इज सिग्मॉइड। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट यानी रेलो, राइट। ये हम हिडन लेयर्स नॉन लीनियरिटी, ये हमारे पास हिडन लेयर्स जो है हमारे पास, इनके लिए हम यूज कर रहे हैं नॉन लीनियरिटी को लीनियर में कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड वन हमारे पास है सॉफ्ट मैक्स, और सॉफ्ट मैक्स जो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं डिजीजेस, आ जाती हैं मल्टीपल डिजीजेस आ जाती हैं कि हम उनको क्लासिफाई कर ले, या ग्रुपिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये कलर्स हैं, कलर्स को अलग-अलग करना, या अगर आपके पास एक ही बैग में मल्टीपल वेजिटेबल्स हैं और मैं आपको बता देता हूं कि हाँ इनको सेपरेट कर ले, टोमेटो को, पोटैटो को, साथ में जो है मल्टीपल जो है वो आइटम्स हैं, राइट, उनको सेपरेट कर ले, तो इट्स मीन मल्टीपल क्लासेस इसमें आ जाती हैं, क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। तो उनके लिए बेहतर है कि हम सॉफ्ट मैक्स को यूटिलाइज कर ले, जैसे कि मल्टीपल डिजीज आ जाते हैं, निमोनिया के आ जाते हैं, स्किन के आ जाते हैं, राइट। सो ये डिजीजेस को यानी मल्टीपल क्लासेस को क्लासिफिकेशंस के लिए हम सॉफ्ट मैक्स का सहारा लेते हैं। 10H जो है हमारे पास ये सिग्मॉइड की तरह ही है, लेकिन ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स में ये बेहतर है 10H। सिग्मॉइड बेहतर है किस लिए कि हमारे पास जो बैक प्रोपेगेशंस आ जाती हैं उनके लिए जो है सिग्मॉइड सबसे बेस्ट है। बैक प्रोपेगेशंस क्या है, स्लाइटली जो है मैं इंट्रो दे रहा हूं। बैक प्रोपेगेशन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास हमने यहां से लर्न करवा के आउटपुट हमें मिल गया, लेकिन वो आउटपुट हमारे पास वो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आउटपुट हमारे पास उसमें फर्क है, यानी एरर है, उसमें क्या है, एरर है, तो वो एरर को रिमूवल के लिए मैं बैक प्रोपेगेट करता हूं, यानी इनका जो वेट है वो क्या करता हूं, वो इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज करता हूं। इस वेट में मैं वेरिएंस लाने के लिए बैक प्रोपेगेशंस करता हूं, और जब मैं इनमें वेट में डिफरेंस लाता हूं तो फिर मैं क्या करता हूं, फॉरवर्ड चेनिंग, मैं फिर फॉरवर्ड जो है वो चेन कर लेता हूं, और फिर मैं कैलकुलेट करता हूं, और फिर मैं देखता हूं एरर यहां पे कैलकुलेट करता हूं। अगर वो एरर फिर है तो फिर मैं बैक प्रोपेगेशंस दोबारा से कर लेता हूं। तो ये हमारे पास सिग्मॉइड जो है इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए जो अक्सर औकात पूछे जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को सारे A to Z समझ आए होगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।